तो शुरू करेंगे रियल नंबर, और रियल नंबर में सबसे पहला अपना टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और कौन सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है मैं कॉपी करके रखा हूं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, उससे पहले अपना हक बनता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझें। ठीक है, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या उनके स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कोई लंबी चौड़ी इंट्रो नहीं करेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हमें माइंड में रखनी है वो चीज़ समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और इतना क्वेश्चन करना है कि पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a हमारा क्या है डिविडेंड, a क्या है हमारा डिविडेंड, और b हमारा क्या है डिविजर, b क्या है डिविजर, और q क्या है कोशिएंट, r क्या है रिमाइंडर, जो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आप लोग। अब सुनो, r 0 से बड़ा होगा, r 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, बस इतनी माइंड में आपको रखनी है बात। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग से हम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन हमने कॉपी करके रखे हैं, सबसे पहले उसे रीड करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form for q plus 1 or for q plus 3 where q is some integer। ठीक है, हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर शो करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, सॉल्यूशन let a be any positive integer। ठीक है, हम सबसे पहले कोई इंटीजर मानेंगे। ठीक है, a मान लो, x मान लो, n मान लो। ठीक है, डिपेंड कर रहा है आप पे कि कितना आपका माइंड चल रहा है। let a be any positive integer। ठीक है, एंड b इक्वल टू 4। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को देखें, तो 4 है आपका b। ठीक है, और r देखें तो 1 और 3 है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसान तरीके से। ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। आर 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक, तो a इक्वल टू बी के प्लेस पे 4 रखते हैं q प्लस आर। अब इस स्टेटमेंट के अगर अकॉर्डिंग से हम बात करें तो r की क्या क्या वैल्यू होने वाली है, तो r की वैल्यू होने वाली 0 1 2 3, और बताओ कुछ हो सकता है। b 4 है तो r की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 4 तो हो नहीं सकता है, 3 होगा। ठीक है, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, सुनो, r की वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और आसान से हम सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं केस 1 में
केस 1, ठीक है, केस फर्स्ट है। लिखते हैं व्हेन आर इक्वल टू 0 देन जब आर इक्वल टू हम 0 रखते हैं तब a इक्वल टू 4q, आर के प्लेस पे 0, तो a इक्वल टू 4q। अब मुझे ये बताइए ये ऑड है या इवन है? तो ये आपका इवन है, ठीक है, ये आपका इवन है। आगे में हम बात करें केस 2 में, व्हेन आर इक्वल टू 1 देन, ठीक है, a इक्वल टू 4q प्लस 1, क्या है ये? ऑड है ना। अगर मान लीजिए कि अगर हमने q के प्लेस पे 1 रखा, ठीक है, या तो 2 रखा या तो 3 रखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑड ही मिलेगा। और यहाँ पे आप रख के देखें, ठीक है, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 4 रखेंगे, हमेशा आपको इवन मिलेगा, ठीक है। आगे में बात करते हैं केस 3 में, व्हेन आर इक्वल टू 2 देन, ठीक है, जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा? a इक्वल टू 4q प्लस 2, ये भी इवन हमें मिला, राइट। आगे में चलते हैं केस 4 में, व्हेन r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 4q प्लस 3, ठीक है, ये हमें मिला ऑड, ठीक है। क्या लिखेंगे? हैंस a इज ऑफ, या तो लिखो हैंस a इज, ऐसा करो, हैंस a एनी ऑड, है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या क्या आया है? तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है। एक एक स्टेप हमने किए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये समझिए। ऑड के प्लेस में इवन करूंगा, सारा यही रहेगा। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ऑड के प्लेस पे इवन करूंगा क्योंकि मुझे समझानी है, ठीक है। तो कॉपी करें यहाँ तक। क्वेश्चन सेकंड है, देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। अब हमें शो क्या करनी है? इवन इंटीजर, ठीक है, करें। आओ सॉल्यूशन क्या करना है? सबसे पहले लेट, ठीक है, x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। अच्छा, x में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता चुका हूं कि आप n भी मान सकते हो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो a कर लो, ठीक है, बट मैं बहुत सारे क्वेश्चन में x लेके करूंगा, ठीक है, तो ये बात को माइंड में रखनी है। नाउ we know that a equal to bq plus r
वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। आर की वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक, तो समझ गए होंगे आर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती, 0 1 2 3। ठीक है, यही होगा। तो तेजी से काम करते हैं। ठीक है, लिखते हैं व्हेन आर इक्वल टू 0 देन, ठीक है, केस 1 ले लें। ठीक है, ए इक्वल टू बी है 4, ठीक, आर है 0, तो ए इक्वल टू 4 क्यों, जो कि इवन होता है। ठीक है, केस 2 व्हेन आर इक्वल टू 1 देन, ठीक है, ए इक्वल टू 4q प्लस 1, ये ऑड होता है। ठीक है, ऑड होता है नहीं, ऑड है। ठीक है, केस 3 की बात करते हैं। केस 3 व्हेन आर इक्वल टू 2 देन, ठीक है, तो ए इक्वल टू 4q प्लस 2। ठीक है, इवन है, इवन। आगे में चलते हैं। केस 4 व्हेन आर इक्वल टू 3 देन ए इक्वल टू 4q प्लस 3, ऑड है। ठीक है, अच्छा, ऑड इवन में कंफ्यूजन तो नहीं है, ऑड इवन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर q के प्लेस पे, q क्या है हमारा, कोशिएंट है, 1 रखो तो 4 प्लस 3 7, ऑड। 2 रखेंगे तो 4 2 8, 3 11, ऑड। 3 रखेंगे, ठीक है, तो 4 3 12 प्लस 3 15, ऑड है। 4 रखेंगे, 4 4 16 प्लस 3 19, है ना, ऑड मिलेंगे। ठीक, ये माइंड में रखना, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है कि ऑड कैसे कह दिया, इवन कैसे कह दिया, है ना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखते हैं हेंस ए एनी इवन, ठीक है, या तो लिखो एनी पॉजिटिव इवन integer is of the form, क्या क्या आया जी इवन में, तो 4q और 4q प्लस 2, और तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं, और क्वेश्चन 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, जो क्वेश्चन फर्स्ट था और सेकंड और क्वेश्चन 3 में बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक बात और आ गया, स्क्वायरिंग की। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हमें शो करना है, जैसे कि अभी हमने निकाला कि a इक्वल टू, मान लो कि r और b की वैल्यू रख दिया, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 आया, तो हम यहीं पे कह दिए कि ये ऑड है या इवन है। ठीक, ये हमने कह दिया। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग करने के बाद में ये फॉर्म में शो करना है, और ये क्वेश्चन किसी फॉर्म में शो नहीं करना था। ठीक है, तो करें इसका सॉल्यूशन। आओ,
सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इक्वल टू, b कितनी है 3, ठीक है 3, ठीक। we know that a equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 but less than b, ठीक। तो a इक्वल टू 3q प्लस r, और r क्या होने वाला है, तो 0 1 2, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहीं से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r की जो वैल्यू होंगे वो 3 से कम होंगे, ठीक है, इसलिए हम 3 ले नहीं सकते, 0 1 2 तक ही ले सकते हैं, ठीक है। तो केस 1, ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 0, ठीक है, तो a इक्वल टू वैल्यू रखते हैं 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q। अच्छा, बुक में देखे होंगे कि यहीं पे और आगे में बढ़ा के डायरेक्ट ये फॉर्म लिख दिया होगा, ठीक है, कोई सी बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहे वो करना चाहे तो वो सही है, और ऐसे करके भी आप करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने शो किया कि r की वैल्यू रखा और उन्होंने शो नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया कि देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ये उन्होंने काम किया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, करो स्क्वायरिंग। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q ले सकते हैं, तो 3q, ठीक, यह होगा। अब सुनो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू, अब सुनो, m हमने कहाँ तक यानी किसकी वैल्यू रखा है, तो m इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, q इंटू 3q, यानी कि q इंटू 3q के प्लेस पे क्या हमने रख दिया m, क्योंकि हमें इस फॉर्म में पहुंचना है। तो केस 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1 देन, ठीक है, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी बना हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a यानी कि 3q इंटू b 1। अगर इसे डेसिमल कोई ना समझ लें, इसलिए चलो मैं मल्टीप्लाई का ही साइन लगा दूं, डेसिमल ना समझ लो, एक से एक महारथी है, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6q, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q, ठीक है, प्लस 1।
अब सुनो सुनो, क्या कॉमन ले सकते हैं? इस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? पता है तो 3q तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लो, पूछो मत किसी से, ले लो। तो 3q हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 3q प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और 3 2 ज़ा 6, q रहेगा, ठीक है। इस +1 को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखें वेयर m इक्वल टू q ब्रैकेट 3q प्लस 2, यानी m हम किसके प्लेस पे रखें? तो q इंटू 3q प्लस 2 के प्लेस में, ठीक है। ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। बात करते हैं हम केस 3 की, तो केस 3 इधर करते हैं, ठीक है। केस 3, when r equal to 2, then a equal to 3q प्लस 2, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दे आइडेंटिटी है, ठीक है, दिख रहा है। तो डायरेक्ट करो, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस, ठीक है, 2 × 4, 4 3 ज़ा 12 क्यूब, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 क्यूब, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, क्या कॉमन ले सकते हैं? अच्छा एक काम करो, 4 को ऐसा करो कि उसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल टू 3 प्लस 1 है ना, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब सुनो, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, ले लो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, राइट। तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब सुनो, ऐसा दिमाग में मत चलाना कि q को बाहर के लेके आ जाओ, इस 3 के पास में q नहीं है, तो q अपने मर्जी से ऐड मत कर देना, पहली बात। ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब कंप्लीट हमें सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, इतने में हम लिख लेंगे। लिखते हैं हेंस ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर एनी, या तो आप ए भी लिख सकते हैं, अगर ए लिखेंगे तो फिर स्टेटमेंट यहाँ से लिखना पड़ेगा। चलो ए लिखते हैं, ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, right, 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है,
so that the cube of any positive integer is of the form 4m or 4m plus 1 और 4m plus 2। ठीक है, वहाँ पे स्क्वायरिंग था, अब यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, हमें ये शो करके दिखाना है इस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में दिखाना है? इस फॉर्म में। ठीक, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, प्रोसेस वही है। ठीक है, हमने वहाँ पे स्क्वायरिंग किए थे, अब हमें क्यूबिंग करना है, इतना सा फर्क है। सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एग्जाम में ऐसा आप लोगों ने लिखना है, पूरी पॉजिटिव कंप्लीट लिखना है। ठीक है, एंड बी इक्वल टू 4। ठीक है, वी नो दैट, या तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। आर की जो वैल्यू होंगे वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू बी है 4q प्लस आर, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, बट यहाँ पे b की जगह हम 4 रखें, तो r क्या क्या होने वाला है? 0 1 2 3। ठीक है, टाइम टेकन क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि क्यूबिंग करना है। ठीक, तो केस 1, ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 4q प्लस 0, a इक्वल टू 4q। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू 4q का होल क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 4q का होल क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा आपको, है ना, 64q। और हम क्या लिख सकते हैं इसे, बताइए, क्योंकि हमें इस फॉर्म में आना, याद रहे इस फॉर्म में आना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि a क्यूब इक्वल टू 4q को हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, और 16q स्क्वायर लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू 4m, वेयर m इक्वल टू q इंटू 16q स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे में बात करते हैं केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू, या तो ऐसा करें, चलो a क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब ब्रेक करते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू 4q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 a स्क्वायर b, a क्या है तो 4q का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, इंटू b प्लस 3a, राइट, इंटू बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होता है। ठीक, तो a क्यूब इक्वल टू 64
64 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 4 ज़ा 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12 क्यू। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हमें मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ए क्यू इक्वल टू 64 क्यू, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 48 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है, तो 4 तो कॉमन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 12 लेने के बाद में, हाँ 12 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 12 लेने से प्रॉब्लम आने वाला है। क्या प्रॉब्लम आएगा? 4m प्लस 1 हमें लेके आना है, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू 4q को मैंने ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, ठीक है, प्लस 1। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, सब आ रहा है, ठीक। तो ए क्यूब इक्वल टू 4m प्लस 1, ठीक है, वेयर m इक्वल टू q इंटू 16q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, ठीक है। केस 3 देखते हैं, केस 3, ठीक है। केस 3 में क्या करना है, जब हम r की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, केस 4 तक जाना है हमें। तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है, क्यूबिंग करो बोथ साइड पे, तो लिख देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड। तो a क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक। अब करते हैं इसे ब्रेक। तो a क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब करेंगे तो 64 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस, ठीक है, 3 इंटू 16 यानी कि 48 क्यू स्क्वायर प्लस 12 4 ज़ा 48, है ना, 48 क्यूब, राइट। अब अरेंजमेंट करके लिखते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू 64 क्यू क्यू प्लस 48 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 8। देखिए कॉमन हमें 8 नहीं ले सकते हैं, 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में हमें लेके आनी है। तो ए क्यू इक्वल टू 4 16 क्यू प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 2, ठीक है। तो ए क्यू इक्वल टू 4m, ठीक है, वेयर m इक्वल टू 16 क्यू प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 2, ठीक है। केस 4 हमारा बचा हुआ। केस 4, when r equal to 3 then, तो a इक्वल टू 4q प्लस 3, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल। तो ये क्यूब की आइडेंटिटी है, ब्रेक करते हैं।
ए क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4 क्यूब का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू 64 क्यूब प्लस 27 प्लस, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, 144। ठीक है, और क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 12। ठीक है, 12 9 जा 108, 108 क्यूब। ठीक है, अब अरेंजमेंट करते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू 64 क्यूब प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 27। ठीक है, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ए क्यूब इक्वल टू 64 क्यूब प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 24 प्लस 3, ये तो लिख सकते हैं ना। 4 को कॉमन लो, 4 को कॉमन लिया तो 16 क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, ठीक। तो अब करना है क्या? ए क्यूब इक्वल टू 4m प्लस 3। ठीक है, वेयर m इक्वल टू 16 क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 6। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें लिखनी है, तो यही लिख देता हूं मैं। हेंस ए इज ऑफ द फॉर्म 3m, अच्छा 4m है, 4m और 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, 4m प्लस 3। ठीक है, ये हमें शो करने थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्क्वायर करें तो इस फॉर्म में प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, लेट x be any पॉजिटिव, है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। ठीक, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, अब सुनो, q के प्लेस पे हमें m लेना पड़ेगा। ठीक है, कोशिएंट जो है, कोशिएंट अब हमें m लेना है क्योंकि इस फॉर्म में हमें जाना है।
जब m रहता था हम q लेते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं यूक्लिड डिवीज़न में लिख के बता देता हूँ कि बी एम प्लस आर, ठीक है, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ठीक है। तो x इक्वल टू बी है 4m प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे r हमारा होगा 0 1 2 3, ठीक है। तो तेज़ी से हम काम करेंगे। केस 1 में लेते हैं। केस 1 में when r इक्वल टू 0 देन, ठीक है, देन x इक्वल टू 4m स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4m का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 4m को कॉमन ले सकते हैं, 4m, ठीक। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4q, और हम क्या लिखेंगे, वेयर q इक्वल टू m इंटू 4m, ठीक है। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है अगर m के प्लेस पे 4 दिया हुआ और उस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, शो करने के लिए कहा गया है, या तो प्रूफ करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो केस 2 देखते हैं। केस 2, when r इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 4m प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 2 8m, ठीक है। इसको सजा के लिख देते हैं, स्टेप हमारा बच जाएगा एक, 8m प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉमन लेते हैं 4m, ठीक है। ये दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 4m प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, वेयर q इक्वल टू m इंटू 4m प्लस 2। केस 3, ठीक है। when r इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 4q प्लस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16q स्क्वायर। अच्छा, m लेके चलना है ना, ये हमें रिक्वायर्ड में लेके आना है, 16m स्क्वायर प्लस 16m, ठीक है। 2 टू 4 4 4 16 प्लस 4, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4m, 4q, वेयर q इक्वल टू 4m स्क्वायर
प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। हमने q किसके प्लेस पे रखा, तो 4m² प्लस 4m प्लस 1 के प्लेस पे, ठीक है। अब केस 4 हमें निकालना है, ठीक है, 3 पे। केस 4 व्हेन r इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 4m प्लस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रेक कर दो आइडेंटिटी है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16m² प्लस, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24m प्लस 9, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16m² प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो 4m² प्लस 6m प्लस 2 प्लस 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, where q इक्वल टू 4m² प्लस 6m प्लस 2, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, hence x is of the form of 4q और 4q प्लस 1, ठीक है। इसको बार बार नहीं रिपीट करेंगे, और 4q 2 टाइम्स आया तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इतना लिखना है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक एक स्टेप का सॉल्यूशन किया, ठीक है। कॉपी कीजिए।